बहुत पहले से लव मैरिज चल रहा है, राजा रानी के समय से लव मैरिज चल रहा है। आज क्या है, लोग आज क्या देख रहे हैं? जिससे प्यार होता है उससे शादी होती कहाँ है। अच्छा, भाभी को पता है आप प्यार करते थे किसी से? अरे इसमें न चलाओ भाई इसमें। अगर हम वाकई बच्चों से प्यार करते हैं और बच्चे हमसे प्यार करते हैं तो वो हमारी बात समझेंगे, हम उनकी बात समझेंगे। जबरदस्ती शादी नहीं हो सकती है। कोई जबरदस्ती हाथ पर बांध के मंडप में बैठा देगा, बैठ जाइएगा, सिंदूर बिना हाथ के लगाइएगा। तलाक के केसेस बहुत हो रहे हैं। चार लोग, चार समाज क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे? समाज आएगा, खाना खाएगा, हाथ पोछेगा, चल जाएगा। हाँ, 56 भोग खिलाएगा तब भी गाली देगा। दुल्हन वही होती जो पिया मन भावे। वाह, बहुत सुंदर। ये जो आजकल जो ये अट्रैक्शन वाला लव मैरिज है, आज है 4 दिन बाद, ये वाला नहीं। सरकारी नौकरी हो तो फिर तो भैया आप वेंटिलेटर पे भी रहिएगा तो ब्याह हो जाएगा आपका। अच्छा भाई मैं तो 26 साल से निभा रहा हूँ अच्छा। इसलिए, और मेरी धर्म पत्नी भी निभा रही है, तो मैं तो लव मैरिज के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ। कि अरेंज मैरिज में इज्जत है, लव मैरिज में क्या इज्जत है? अच्छा, लव मैरिज में कोई इज्जत नहीं? कोई इज्जत नहीं। आपका ब्याह हुआ है? अभी नहीं भैया। सीवी में डालिए ना सरकारी नौकरी, फिर देखिएगा वो रिश्ता आता है। लड़की का जो एक बार वो सैंडल पहनेगी तो वो अगली बारात में दूसरा चाहिए। एक बार तो पापा दिला देंगे, एक बार आप दिला दोगे, तीसरी बार के लिए आपको पीएल लेना पड़ेगा, पर्सनल लोन। और उसके बाद अगर फैमिली में भी लड़ाई होती है अगर बीवी से तो घर वाले झेलेंगे। एवरीवन हैव राइट टू मैरी। सबको अपनी पसंद से शादी करनी चाहिए। अगर लव मैरिज भी कर रहे हैं तो जरा देखभाल के करिए, अरेंज मैरिज भी करिए तो ऑब्वियस सी बात है पेरेंट्स के ही अकॉर्डिंग अरेंज मैरिज होगी। तो मतलब बच्चों को बेधड़क अपने गार्जियन के पास आके ये बातें बतानी चाहिए, कहनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश और आप देख रहे हैं द ब्रेक टाइम। आज हम ऐसे जवाब की तलाश में आए हैं। सवाल हमारे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं और हमें भी डर लग रहा है ये सवाल लोगों से पूछा कैसे जाए। एक प्रेम विवाह हो रहा है जिसे लव मैरिज कहते हैं और अरेंज मैरिज होती है, तो आपको क्या लगता है लव मैरिज सही लोग फैसला लेते हैं या फिर अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। अच्छा, अरेंज मैरिज। अच्छा, ऐसा कारण? अगर कारण ये है कि अरेंज मैरिज में इज्जत है, लव मैरिज में क्या इज्जत है? अच्छा, लव मैरिज में कोई इज्जत नहीं? कोई इज्जत नहीं। नहीं, ये हम यहाँ से थोड़ा आपसे थोड़ा सा डिबेट करेंगे। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि लव मैरिज में इज्जत नहीं है? देखिए वो भगाई हुई होती है। हाँ, और ये जो है 4 आदमियों के बीच में होती है शानशाही से। अच्छा, अगर हम आपसे ये कहें अगर घर वाले मान जाएं तो वो लव मैरिज अरेंज हो सकती है? नहीं हो सकती। कारण क्या है? क्योंकि हमें ये नहीं समझ में आता, जिंदगी पूरी बच्चों को परिवार की नाक चली जाती है, सबकी अच्छा। नहीं जाती, परिवार की नाक जाती है। परिवार की, हमारी आपकी तो लाइफ बनी रहेगी, मगर परिवार में उस लाइफ के जिस सीना तान के चल रहे हैं वो तान नहीं रहती है कि बच्चों को पूरा जीवन जीना है। ठीक है, तो ये फैसला मेरे ख्याल से बच्चों को ही लेना चाहिए क्योंकि जीवन उनका है, जीवन उनका वो है, जिसके साथ खुश रहें। जिसके साथ खुश रहे। अच्छा, कई बार हम ये भी देखें कि अरेंज मैरिज करवा देते हैं लोग, लेकिन समस्याएं वही होती है जो पिया मन भावे। क्या? दुल्हन वही होती जो पिया मन भावे। वाह, बहुत सुंदर। दोनों कमा रहे हैं और लव मैरिज कर लिया तो दोनों की रकम इकट्ठे ही आएगी, अलग तो होगी नहीं। अलग तो होगी, तो इसलिए घर वाले खुश हो जाते हैं। मतलब कुल मिला के योग्य हो। जी हाँ, दादाजी कह रहे हैं कि अगर आप योग्यता है आपके पास तो आप लव मैरिज करिए या फिर अरेंज मैरिज करिए, परिवार वाले भी मानेंगे। क्यों दादा? योग्यता होनी चाहिए। फिलहाल दादा बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। अच्छा, बड़ा चैलेंजिंग काम है ये। नमस्कार भैया, एक सवाल है, ये बहुत पूछ सकता हूँ, माने कोई दिक्कत तो नहीं है? ये जेनजी लोगों का बहुत ज़्यादा सवाल है। अच्छा, दोनों ही बेहतर है, निभ जानी चाहिए बस। और अच्छा, आप लव मैरिज की है? लव मैरिज है तो फिर इसका जवाब हमें मिल चुका है। अच्छा, सब सही चल रहा है? बिल्कुल। और क्या? अच्छा, तुम लोगों को बताइए कि लव मैरिज के बाद भी सब सही चलता है? हाँ, क्यों नहीं चलता है? लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग जी, अगर आपके बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग, आप दोनों एक दूसरे को समझते हैं तो अच्छी बात है आपके साथ में। अगर नहीं तो फिर तो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, दोनों ही टॉक्सिक चीजें खराब होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि अरेंज मैरिज होती है वो सक्सेस होए ही। अच्छा, आजकल तो लव मैरिज ज़्यादा, अरेंज मैरिज में डिवोर्स हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन आप दोनों अगर एक दूसरे को अच्छे से समझ रहे हैं, आपकी फैमिली आपको समझ रही है, सपोर्ट करे, तो बहुत अच्छी लव मैरिज। अच्छा, ये समाज और सोसाइटी को आप क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि वो नहीं मानते, वो अभी जैसे हम लखनऊ में हैं, कुछ और गांव हैं वहाँ पे लोग नहीं मानते। हाँ, उनको आप क्या कैसे कहना चाहेंगे? माने वो लोग शादी नहीं करने देते, अदर कास्ट देख लेते हैं तो नहीं, शादी नहीं करनी है,
चीजें चेंज होते होते होएंगी। अच्छा, चीजें बदलेंगी। इतनी जल्दी और गाँव में तो नहीं होने वाली अभी इतनी जल्दी, और इसको समय लगेगा अभी होने में। हम लोग कहते हैं कि करना चाहिए, लेकिन ये भी चीज़ है ना कि अंधा होके नहीं रहना चाहिए। आपने लव मैरिज की पता चल रहा है कि आप आगे चलकर आपने आज की कल आप बैठे अपने परिवार के लिए कि नहीं अब वो डिवोर्स हो गया है। रो तभी शादी करें बस। और लेकिन अरेंज मैरिज में भी डिवोर्स होता है और लव मैरिज में भी। हाँ, दोनों ऐसा नहीं है कि सक्सेस एक ही है, सक्सेस दोनों है। अच्छा, दोनों है। और दोनों में ही ऐसा नहीं है कि लव मैरिज में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हमेशा रहता है। हर जगह चीजें जो होती हैं, कभी लव मैरिज में भी खटर पटर होती है, अरेंज मैरिज। अच्छा, आप दोनों के बीच में भी नोकझोंक होती है? बिल्कुल, अगर नहीं होगी तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि स्मूथ लाइफ चले एकदम बिल्कुल स्मूथ, वो कभी नहीं होगा। लोगों की भी लव मैरिज है, ये रस्त होगी है, मैं ठाकुर हूँ। अच्छा, घर वाले कैसे माने थे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। बहुत मुश्किल, क्योंकि हम गांव से बिलोंग करते हैं। कहाँ घर माने अपने? हम लोग सीतापुर जिला मेरा लगता है, हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं। और ठाकुरों में बहुत, ठाकुर और ब्राह्मणों में शादियां नहीं होती हैं। जमीन और आसमान अदर कास्ट तो बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। लेकिन यही होता है ना कि फिर धीरे धीरे आदमी सोचता कि हाँ, आपके लिए जो लड़का है अगर वो अच्छा है, फैमिली अच्छी है, सपोर्ट करे, तो फिर सब मान जाते हैं धीरे धीरे करके। और अगर नहीं है, फिर अगर लड़के की तरफ से भी ज़्यादा थोड़ा स्ट्रिक्टनेस होती है तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर दोनों ही अपनी नाक ऊपर किए बैठे रहेंगे, हम नहीं, तो फिर तो कभी कोई नहीं मानेगा। अच्छा। फिर कुछ ना कुछ दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो ऐसा इंसान ढूंढिए जिसके लिए आपके पेरेंट्स भी राज़ी हों, हाँ समझे कि हाँ ये आपके लिए बेटर है, और ये ना हो कि वो बाद में समझे कि हाँ नहीं ये इसके लिए सही नहीं, तो वो उसके लिए मना करें। हमेशा के लिए साथ निभा सकते हैं, उसकी जिम्मेदारियाँ निभा सकते हैं, तब तो ठीक है। नहीं तो फिर ये जो आजकल जो ये अट्रैक्शन वाला लव मैरिज आज है 4 दिन बाद, ये वाला नहीं, ये तो गलत है। बच्चों को यही लगता है कि यही है सब कुछ। हाँ, नहीं ये तो गलत है। ऐसा इंसान ढूंढिए जो आपका होल लाइफ आपका ध्यान रखे और हमेशा आपका साथ दे। और आपका फैसला है, आप बाद में अपने पेरेंट्स पे मत थोपे उस चीज़ को कि मैंने किया था, बाद में हम रो रहे हैं अपने पेरेंट्स से जाके, तो वो चीज़ गलत है। फिर तो पेरेंट्स पे फिर तो वो एक बर्डन हो जाएगा कि ना आपने अपने मन से किया, फिर आप आके हमसे रो रहे हो, वो मत करो। ऐसा जीवन साथी ढूंढो कि हाँ पेरेंट्स भी उसके लिए एग्री रहे, बस। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे, अगर कुछ भी बोलना चाहें? यही है, सेम पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर लव मैरिज भी कर रहे हैं तो जरा देखभाल के करिए, अरेंज मैरिज भी करिए तो ऑब्वियस सी बात है पेरेंट्स के ही अकॉर्डिंग अरेंज मैरिज होगी। बट जो लोग जबरदस्ती शादियां करवाते हैं कि नहीं यही से शादी करनी है तुम्हें, अरेंज मैरिज, वो तो बिल्कुल मत करें। वो तो बिल्कुल बाद में प्रॉब्लम होगी तो बाहर वाले तो या घर वाले भी इतना नहीं साथ देंगे, वो आपको ही डील करना पड़ेगा। बट यही है कि आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आपको जीवन साथी आपको अपने अकॉर्डिंग मिलता है तभी आप करिए, अदरवाइज मत करिए। अदरवाइज नहीं करना चाहिए। अच्छा, लोग पेरेंट्स को बच्चे कैसे बताएं, वो बता नहीं पाते हैं कभी कभी, वो उन्हें डर लगता है। इसके लिए पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली होना पड़ेगा बचपन से। ये इस चीज़ के लिए, जैसे पहले का माहौल था बच्चे डरते थे, अब वो नहीं है। अब क्या होते हैं, पेरेंट्स ना बहुत फ्रेंडली होते हैं अपने बच्चों के। बच्चे बचपन अगर आप नहीं बताएंगे तो गलत बच्चों के साथ होएगा, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स के साथ भी वो छुपाएंगे चीज़ें। तो इससे अच्छा आप इतना बच्चों के साथ फ्रेंडली होइए, थोड़ा सा बच्चों को अपने उसमें रखिए कॉन्फिडेंस में कि बच्चे आपको हर चीज़ बताए, और फिर वो एक सही हम उनको राय दे सके, बेटा ऐसा साथी चुनो कि जो तुम्हारे लिए आगे फ्यूचर में बेस्ट हो। बस दादी माँ कुछ नहीं बताएगी, अपने विचार प्रकट कुछ भी बताइए। विचार नहीं दे रहे। अच्छा, अरेंज मैरिज या फिर लव? नहीं, ठीक है, जिसको जो करना हो ठीक है। हाँ, यही सुनना था हमें। अरे कैमरे में देखिए, अगर आप बोलेंगे दादी माँ लोगों को इन्फ्लुएंस होंगे, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप बोलें। नहीं, हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो फिर दादी कुछ नहीं बोलेंगी। हाँ बहुत शाय हैं। हाँ, ठीक है, फिलहाल हमें जवाब मिल गया और बहुत बहुत धन्यवाद भैया, हम बहुत इंस्पायर हुए। अब हम और लोगों से सवाल पूछ पाएंगे, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है मेरे ख्याल से कि अगर ऐसे टॉपिक आप कवर कर रहे हैं तो बड़ा मुश्किल होता है। वो कैसे सामने वाला कैसे बात करेगा, कंट्रोवर्शियल है थोड़ा, कि वो कहेगा नहीं हम अपने बेटे का अरेंज ही कराएंगे। तो ऐसी चीज़ें होती है। शादी हो गई है कि नहीं? हाँ, हो गई है। अरेंज मैरिज की लव मैरिज? अरेंज मैरिज। अच्छा, खुश है अरेंज मैरिज? हाँ। वहाँ पे लोग हमको कह रहे हैं कि लव मैरिज ज़्यादा बढ़िया है। लव मैरिज में क्या, ना माँ बाप सपोर्ट करेंगे, ना उनके माँ बाप, ना लड़की वाले माँ बाप, ना लड़के वाले माँ बाप सपोर्ट करेंगे। तो यही तो माँ बाप को समझाना पड़ेगा, माता पिता को यही समझने वाली बात है। तो लड़की और लड़के को समझना चाहिए ना कि हम क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, आपको हुआ था प्यार कभी?
नहीं हमको किसी ने नहीं। हम सब समझ रहे हैं, भाभी वीडियो ना देखें इसीलिए आप बोल रहे हैं कि हमको प्यार नहीं हुआ है। नहीं नहीं। अच्छा तो ये बताइए, जो लोग लव मैरिज कर रहे हैं, हाँ ठीक है वो लव मैरिज कर रहे हैं तो वो गलत है। हाँ गलत। भैया गलत क्या है, माने आप हमें ये गलत क्या है ये बताइए, वो दोनों का अपना फैसला है। माँ बाप का दिल तोड़ के अरेंज मैरिज करोगे तो क्या अच्छा है? अगर माँ बाप अपने बच्चों का दिल तोड़ के उनकी शादी कहीं और करा देते हैं वो ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि करना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं नहीं करना चाहिए। खैर ये समाज, ये 4 लोग यही बोलेंगे, आप वही करिए जो आपको करना है, आप अपना फैसला वही लीजिए जो आपको लेना है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी आपको जीनी है, किसी और को नहीं जीनी है। और बहुत सोच समझ के ये फैसला लीजिएगा, क्योंकि कभी 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 आप लेट कर देते हैं और कभी कभी आप गलत फैसला ले लेते हैं। तो फैसलों का ध्यान रखिए। अगर आप किसी को अपना हाथ देने जा रहे हैं, फिलहाल हम और लोगों से पूछेंगे, ये जो आप सबके दिमाग में, आप सभी के दिमाग में ये समाज है कि अगर हम फलाने से शादी कर लेंगे तो 4 लोग क्या सोचेंगे, हमारे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, आप किसी से भी शादी कर लेंगे और जो कि आपका पूरा जीवन आपको उसी के साथ रहना है। अगर आप प्यार ही नहीं है जिस रिश्ते में, मेरे ख्याल से ऐसे रिश्तों में शादियां नहीं करनी चाहिए। फिलहाल हम आगे आइए। आदर्श कैसे हैं? 30 का एक भाई। बढ़िया एकदम। बढ़िया पा। कहाँ से हैं? यही लखनऊ से। अच्छा लखनऊ से ही है। हाँ भाई। शादी हो गई है? अभी नहीं। शादी आपकी नहीं हुई है, टेंशन हमको हो रही है। हाँ। अब हमें आप ये बताइए, लव मैरिज करेंगे या फिर अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। लव मैरिज नहीं करेंगे, काहे? बस अपनी मर्जी है। अपनी मर्जी है कि परिवार वालों की मर्जी? परिवार वालों की मर्जी से। अच्छा अपनी मर्जी से अगर होती तो देखा जाता फिर तो लव मैरिज कर लेते? नहीं करते भाई तब। अरे अच्छा भैया, इश्क मोहब्बत नहीं हुआ है आपको? नहीं भाई। अच्छा ये कौन है आपके? पापा है। अच्छा पिताजी हैं बगल में। अच्छा ये सवाल अभी तो नहीं पूछना था, हमें लगता है अभी हम डांट खाने वाले हैं। नमस्ते पिताजी। अच्छा ये बताइए, ये सवाल बड़ा टॉक्सिक है थोड़ा। अब आप हमें ये बताइए, जैसे हम आपके पुत्र जी से पूछे लव मैरिज की अरेंज मैरिज। अच्छा अगर ये लव मैरिज कर लेते हैं, इन्हें किसी से, अच्छा बुरा डांटेंगे तो नहीं तब पूछे? अच्छा अगर ये किसी से प्रेम करते हैं और अगर ये लव मैरिज करेंगे तो करने देंगे? करने देंगे। अब बताइए, अब पिताजी परमिशन दे दिए हैं भैया, लेकिन यार बेकार होता है। बेकार होता है? बहुत बेकार होता है। अच्छा अगर ये खुश रहेंगे, इनका परिवार खुश रहेगा, आप भी तो चाहते ही हैं कि मेरे बेटे खुश रहे, बिल्कुल। और क्या, तो सही मतलब बात। करने देंगे, लेकिन बहुत सोच समझ के। बहुत सोच समझ करना है। शादी हो गई आपकी? हाँ हो गई। अरेंज मैरिज की लव मैरिज? नहीं है तो अरेंज मैरिज ही। अच्छा अरेंज मैरिज है, अब लव हो गया है? अब हो ना हो, अब तो होना रहना साथ ही है। अच्छा अरेंज मैरिज थी, पिताजी का डिसीजन था ये? नहीं, जब शादी मेरी हुई तब ना मदर थी ना फादर थे, वो गुजर चुके थे। अच्छा बाद में तो प्यार हुआ था कभी भाभी से पहले? अब सही ईमानदार भैया की मुस्कान बता दे रही है, खतरनाक मुस्कान है। अच्छा लाइफ में सभी को कुछ ना कुछ होता है अपने जीवन में। आपको हुआ है मतलब? अब वो जवानी ही क्या है। अच्छा तो शादी क्यों नहीं हो पाई जिससे आप प्यार करते थे? होती कहाँ है, जिससे प्यार होता है उससे शादी होती कहाँ है। अच्छा अगर घर वाले मान जाते तो? नहीं वो मैटर ऐसा था कि हो ही नहीं सकती थी। अच्छा भाभी को पता है आप प्यार करते थे किसी? अरे इसमें न चलाओ भाई इसमें। लोगों को लव मैरिज करनी चाहिए या फिर अरेंज मैरिज? अब इसमें दोनों कंडीशन दोनों अच्छी होती हैं, बट ये है कि जैसे अब सुनने में आता है कि लव मैरिज थोड़ा सक्सेस कम होती है। अरेंज मैरिज थोड़ा होता है कि आदमी चाहे पत्नी हो या फिर पति हो, वो किसी न किसी दबाव में रहता है, तो बहुत सारे कुछ गलत डिसीजन वो नहीं चाह कर भी नहीं चाह सकता है। उसको देखना पड़ता है कि वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, वो रिश्तेदार क्लोज हैं, वो क्लोज हैं, बदनामी होगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं समाज सोसाइटी का सोचने। लव में क्या होता है, उसको लड़की वाले से कोई मतलब है ना, उसको किसी से मतलब है ना, कोई उसको जानने वाला नहीं, सिर्फ एक दूसरे को जानते हैं। जो डिसीजन हुआ चटपट ले खत्म कर दिए। ये है, थोड़ा अरेंज ज़्यादा बेटर है। आपकी अरेंज मैरिज सक्सेस है? हाँ सक्सेस है, बढ़िया चल रहा है। हाँ ठीक। अगर लव मैरिज होती तो वो भी सक्सेस होती। भैया अब आपके पिताजी चले गए, हाँ अब आप हमें बताइए क्या करेंगे ईमानदारी से? भाई घर वालों की खुशी से करेंगे। अच्छा हाँ, घर वाले जो चाहेंगे वही करेंगे। अच्छा घर वाले जो चाहेंगे। हाँ पिताजी तो बोल दिए आपकी कि आप लव मैरिज कर सकते हैं। अरे वो कर सकते हैं ना, वो बोल चुके हैं ना। हाँ तो जहाँ घर वाले चाहेंगे वही करेंगे भाई। अच्छा प्रेम हुआ है ना भैया? प्रेम हुआ है, होके खत्म भी हो गया है। काहे खत्म हो गया? हो गया भाई, खत्म हो गया। घर वाले शादी कहीं और लगवा दी तो हो गई। पक्का एकदम पक्का।
अच्छा, ये लव मैरिज करेंगे? हाँ, ये लव मैरिज तो करेंगे। बता नहीं रहे हमसे लव मैरिज करेंगे कि नहीं करेंगे। अब ये इनकी अब सोच है। आप करें, आप किस शादी हो गई है? किसकी? शादी आपकी हो गई है? हमारी तो अरेंज मैरिज हुई है? हाँ। अच्छा, लव मैरिज काहे नहीं किया? नहीं भाई, क्या मुस्कान आपकी बताए नहीं? अच्छा, ब्रेकअप कैसे हुआ भैया, ये नहीं बताया? अरे भैया उनके घर वाले कहीं और लगा दिन, शादी हो गई। अच्छा, बस कहीं हो और? गया। हमें ये बताइए, मान लीजिए आपके घर वाले आपकी शादी किसी लड़की से करा दिए, हाँ। अगर वो लड़की किसी और से प्यार करती होगी तो? तो हम भगा देंगे ना उसको फिर। ठीक है भैया, फिलहाल लव मैरिज अब नहीं करेंगे आप? नहीं भाई, अगर वो आज अपनी शादी तोड़ के आपके पास आ जाए तो? नहीं रखेंगे भाई। अब काहे नहीं जो रखेंगे? हो गया सो हो गया, खत्म। और तो क्या। ये भैया दिल जले आशिक हैं, जख्म है सीने पे। नहीं, फिलहाल भैया हम चाहते हैं आप लव मैरिज करें, फिर से आपको मोहब्बत हो। ठीक है, नमस्कार, आता हूँ भैया, पान खाता हूँ। आदर्श आगे शूट करो। अच्छा, आप ये बताइए, लव मैरिज की अरेंज मैरिज? बिना शादी के रहिए भैया। हाँ, शादी ही नहीं कीजिए भैया। शादी इधर आ जाइए भैया, ये मीम कटेगा। अच्छा, लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज? कोई मैरिज नहीं, विदाउट मैरिज। अच्छा, इंसान खुश है? बहुत खुश है। अच्छा, अगर आपको प्रेम होता है तो लव मैरिज करेंगे आप? कहीं नहीं, एकदम करेंगे। घर वाले मान जाएंगे? नहीं, मना लेंगे। मना लेंगे? मना लेंगे। यूपी के ही हैं भैया? हाँ, यूपी के ही हैं। हाँ। अच्छा, बहुत सारे पेरेंट्स नहीं मानते हैं लव मैरिज का? मान जाते हैं, मनाने आना चाहिए। मनाने आना चाहिए। और वो समाज, वो सोसाइटी को आप क्या कहेंगे? कुछ फायदा नहीं है। समाज आएगा, खाना खाएगा, हाथ पोछेगा, चल जाएगा। हाँ। 56 भोग खिलाएगा तब भी गाली देगा, 5 भोग दीजिएगा तब भी गाली देगा। समाज का कोई मतलब नहीं बनता। यही जवाब हम सुनना चाहते थे भैया, क्योंकि अभी आप यहाँ खड़े होंगे, कोई आपके खानदान से बोलता हुआ क्या करता है, लेके रिपोर्टर इधर उधर, क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। नहीं, ये सही बोल रहा है। समझ रहे हैं? बस। और मतलब सुननी चाहिए अपने दिल की, एकदम अपने दिल की सुननी चाहिए। जो सही लगे वही करो। तो फिर अगर प्रेम है तो जिगर है तब करो, नहीं है तो मत करो। बात खत्म। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, लव मैरिज सक्सेस नहीं होती है, डिवोर्स हो जाता है। वो एक सब्जेक्टिव मैटर है, लोगों पे डिपेंड करता है। उनकी तरीका, उनका रहने का तरीका कैसा है, उनका पेशेंस कितना है। अच्छा, अब आप हमें ये बताइए, कुछ परिवार जो ज़बरदस्ती अपने बच्चों की, या फिर लड़का हो या फिर लड़की हो, उनकी शादियाँ ज़बरदस्ती अरेंज मैरिज में करा देते हैं। ज़बरदस्ती शादी नहीं हो सकती भैया 2026 में। आप कहेगा ज़बरदस्ती ब्याह कर लीजिएगा, कोई करा देगा? नहीं करा सकता। वो बहाना है, एक्सेप्टेंस, बस अपने आप को समझाने के लिए कि ज़बरदस्ती करा। ज़बरदस्ती शादी नहीं हो सकती है। कोई ज़बरदस्ती हाथ पर बांध के मंडप में बैठा देगा, बैठ जाइएगा। सिंदूर बिना हाथ के लगाइएगा, लगाइएगा ना जी। अच्छा, अब आप हमें ये एक आखिरी सवाल है, या आप अगर निकाह भी कीजिएगा तो कबूले बोलिएगा ना मुँह से, कि कोई ज़बरदस्ती दूसरा आके बोलेगा, आप ही ना बोलिएगा। तो ज़बरदस्ती चाहे लड़का हो या लड़की, शादी नहीं होती। पूरा जीवन बच्चों का है, उन्हें रहना है। अब उन्हें जिसके साथ रहना है रहने देना चाहिए। अगर लोग, जो बच्चे हैं, वो अपने पेरेंट्स को कैसे बताएं कि हमें शादी इससे करनी है, वो नहीं बता पाते। सबसे ज़्यादा नहीं, तो पहले अपने आप को सक्षम बनाएं उस तरीके से कि हाँ, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं किसी के फैमिली के सामने। फिर उसके बाद आप बैठ के बात करें अपने पार्टनर से कि क्योंकि आप से ज़्यादा आपके पेरेंट्स को कोई नहीं जानता। इर्रेस्पेक्टिव अगर लड़का है तो वो लड़की से पूछे कि आपके पिताश्री, वो हर बाप माँ का एक सेट ऑफ लिस्ट होता है, उस लिस्ट के अंदर आप अलाइन करते हैं नहीं करते हैं। 5-10 चीज़ों में 5 ही जगह आप हैं, 10 में 7 जगह हैं या 2 ही जगह हैं। तो बैठ के बात कीजिए। फिर एक बार अपने पेरेंट्स से बात कीजिए कि ऐसी ऐसी मेरी पसंद है। कमाना तो क्या है कि कोई 20,000 कमाने वाला आज के 5 साल बाद 20,000 नहीं, वो 20 लाख भी कमा सकते। वो अब वो तो एक अलग चीज़ हो जाएगी, वो बहुत लंबा मैटर है डिस्कशन का, तो बहुत अलग रहेगा। तो मेरे हिसाब से तो यही सही है। तरीके से बात करिए। और 5 बार कोशिश कीजिए, 10 बार कीजिए, 50 बार कीजिए। ज़िंदगी भर रिग्रेट लेने से अच्छा है कोशिश कर लीजिए। फेलियर इज़ बेटर देन रिग्रेट। सही बात है। बात करनी चाहिए तरीके से। अब थोड़ा निडर होना पड़ेगा, आप जिगर तो दिखाना पड़ता है। या तो हम क्या बताएं आपको शुरू में, लव मैरिज कीजिए तो जिगर रखिए तब कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। वो आपको ही पता है कि मेरे बाबूजी मानेंगे कि नहीं मानेंगे, या अदर कास्ट की हैं या वो अदर कास्ट के हैं, तो मत कीजिए वहीं पे। नहीं तो इतना जिगर रखिए कि करिए। और आपको समाज से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि समाज क्या कहता है। समाज कभी नहीं कहता। आप अरेंज मैरिज कीजिएगा और 2 साल के बाद अगर आप ड्राम में पाए जाते हैं तो समाज क्या कहेगा आपको, बताइए? कुछ नहीं कहेगा। समाज क्या करेगा? अफसोस जता सकता है, मर गया, बस। कोई मतलब नहीं बनता है। या मस्त शादी कीजिए, किसी शहर में जाइए, अपना ज़िंदगी व्यतीत कीजिए आराम से, कोई मैटर नहीं बनता। और ऐसे सिविक सेंस वाले लोगों को आप नहीं कुछ कर सकते जो आपके कैमरे के सामने जा सकते हैं।
अरेंज मैरिज ये सिस्टम हिंदुस्तान में अच्छा है, लूल्हे लंगे की शादी हो जाती है, जो अंदर से जिस तरह का लड़का है, जिसकी अगर सोच सरकारी है, नौकरी हो तो सरकारी नौकरी हो तो फिर तो भैया आप वेंटिलेटर पे भी रहिएगा तो ब्याह हो जाएगा आपका। अच्छा, सब क्या बात करते हैं। अच्छा, अभी भी ये हो रहा है सरकारी नौकरी? अरे भैया पूरा हो रहा है। आपका ब्याह हुआ है? अभी नहीं भैया। सीवी में डालिए ना सरकारी नौकरी, फिर देखिएगा वो रिश्ता आता है। अच्छा, सरकारी नौकरी करना पड़ेगा? दहेज वहेज के चक्कर में भी लड़के लोग करते रहते हैं ऐसा। अच्छा अच्छा, लड़की की अगर सरकारी नौकरी हो तो लड़की की मन है तो लड़की कर लेगी शादी। बेसिकली कोई अगर अपनी बेटी बहन दे रहा है तो वो देखता है कि मेरी बेटी सही तरीके से है कि नहीं है। आप उनको सेटिस्फाई कीजिए हर तरीके से कि हम आपकी बेटी को सही से रखेंगे। कोई तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए जिस लड़की को, तो फिर हमको नहीं लगता। थोड़ी सी तो दिक्कत होगी, फूफा नहीं मान रहे हैं, चाचा नहीं मान रहे हैं, तो बाबूजी नहीं मान रहे हैं, तो ये सब होता रहता है, सब छोटा मोटा मैटर है। फिलहाल धन्यवाद भैया। लव मैरिज है? अच्छा, लोग कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं लव मैरिज नहीं, जबरदस्ती शादियां करा देते हैं। फिर वो भाग जाते हैं ना, वो भाग जाते हैं फिर। अच्छा, नहीं चलती? आपकी अरेंज मैरिज हुई है कि लव मैरिज? मेरी अरेंज हुई है, इनकी लव हुई है भैया से। बहुत अच्छी। अच्छा, इनकी लव मैरिज हुई है? अरे वाह। भाई मैं तो 26 साल से निभा रहा हूँ। अच्छा, इसलिए, और मेरी धर्म पत्नी भी निभा रही है, तो मैं तो लव मैरिज के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ। और बेहतर तो यही है कि एक दूसरे को जानने के बाद शादी करे आदमी, तो ज़्यादा अच्छे से रह सकता है, थोड़ा समय दे सकता है, उसको उसकी खूबियाँ, उसकी कमियाँ सब पता चलती रहती हैं, और आदमी को एडजस्ट करने में थोड़ा आसान हो जाता है। अच्छा, ऐसे अच्छा इसमें से बस भैया की ही लव मैरिज हुई है? अच्छा सब आप ही को पकड़ा भैया की हुई है। सबसे स्मार्ट मैं ही हूँ ना। भैया ये लखनऊ के लोग नवाबी जिसे कहते हैं, वो नवाबी आपको यहाँ पे दिख रही होगी। अच्छा, जो पेरेंट्स होते हैं जो मना कर देते हैं कि नहीं शादी नहीं करना है, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जबरदस्ती शादियाँ जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। अच्छा, पेरेंट्स को समझना चाहिए? आप पेरेंट को समझना चाहिए, क्योंकि लव मैरिज जब ही होती है जब एक दूसरे को आदमी समझता है। वो एक दिन में लव नहीं होता है पूरा। अच्छा, ये होता है। मतलब बच्चे भी अपना भविष्य देखें। अगर शादी हमेशा दो परिवारों का मिलन है, और बेहतर यही रहता है कि उन दो परिवारों को के सभी लोग एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे को समझना शुरू करें, और जहाँ तक हो सके दोनों के समझौते से ही शादी हो, दोनों परिवारों के समझ से ही शादी हो, तो वो बेहतर है। अच्छा, तो मतलब बच्चों को बेधड़क अपने गार्जियन के पास आके ये बातें बतानी चाहिए, कहनी चाहिए। अब हम ये सबसे भी बात कर ले, क्योंकि भैया की लव मैरिज हुई है और भैया सब अच्छा चल रहा है, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं? वो तो देखो, वो तो एक जेन्युइन सा प्रोसेस है कि जहाँ पे दो बर्तन होंगे खटकेंगे तो है ही है। तो वो तो हर एक परिवार में होता है। किसी चीज़ पे कभी हम सही से उसको नहीं कह पाते या प्रेजेंट नहीं कर पाते, या हमारे कहे को अगला नहीं समझ पाता, या उसके कहे को हम नहीं समझ पाते, तो ये सब तो थोड़ा चलता रहता है। ये कोई बहुत वैसी बात नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के एक जो बच्चे का भविष्य अगर अच्छा है, हाँ, अगर दोनों की समझ अच्छी है, और क्योंकि आजकल बच्चे वैसे भी बहुत समझदार हैं और एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं, अपने ज़रूरतों और अपने उसके उन्हें पता होता है कि हमें ये फैसला लेना है। जी बिल्कुल। नहीं, फैसला लेना है ये पता होना कोई ज़रूरी नहीं है कि उसे ये पता हो कि मैं ये फैसला जो ले रहा हूँ वो सही है या गलत है। अच्छा, तो आप घर वालों को कैसे मनाएं? अगर आप बता रहे हैं तो मान जाते हैं घर वाले? ऑफ कोर्स, आजकल तो ज़्यादातर देखने में यही आ रहा है कि क्योंकि अरेंज मैरिजेस वैसे भी बहुत मुश्किल होती जा रही है धीरे धीरे। जो सिनेरियो चल रहा है, उस सिनेरियो में तो ऐसा लगता है कि दूसरे, अगर आप किसी को पहले से नहीं जानते हैं आप, तो उससे आप कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। तो उस कंफर्टेबल ना होने की वजह से ही ज़्यादा ये जो कंट्रोवर्सीज होती हैं ये होती हैं। और अगर आप एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के बारे में अच्छे से जानते हैं, तो इट्स ऑल राइट। अच्छा,
बहुत बहुत धन्यवाद भैया, मजा आई। फिलहाल आपका नाम? मैं सुमित श्रीवास्तव। अच्छा, ये लखनऊ से ही? अच्छा, आप सब फ्रेंड हैं? सभी फ्रेंड हैं। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग क्या भैया के बात के साथ जाएंगे, लव मैरिज या फिर अरेंज? नहीं, भैया की बात पे मैं एग्री करता हूँ। अच्छा है, आज की डेट में जो जनरेशन चल रही है वो अपना भला बुरा अच्छे से समझती है, और यहाँ पे पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। हमारे हिसाब से तो आज की डेट में बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ एज ए फ्रेंड के उसमें ओके हर बात शेयर करनी चाहिए है, और पेरेंट्स को भी उनको गाइड करना चाहिए। अच्छा, पेरेंट्स को गाइड करना चाहिए, बिल्कुल। आपकी भी यही थॉट है जो भैया? लव मैरिज बच्चे कर सकते हैं? नहीं कर सकते, मेरे दोनों बच्चों ने की है। अच्छा, दोनों बच्चों ने लव, लेकिन मैं अकेला हूँ अभी। आपकी शादी हो गई है? लव मैरिज की अरेंज? अरेंज। अच्छा, अरेंज मैरिज हुई है, लव मैरिज क्यों नहीं किया? अच्छा, हुआ तो होगा ही। लव हुआ था लेकिन उसकी घर वाले राजी नहीं थे, मेरे घर वाले राजी नहीं थे। अच्छा, आप जैसे और पेरेंट्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि रिश्तेदार, सोसाइटी, समाज, ये सब तरह तरह की बातें अगर आज के जमाने में वो सब एग्री हो जाते हैं कि वो खुश रहे, हम भी खुश हैं। मतलब एक पेरेंट्स यही चाहता है कि हमारे बच्चे खुश रहे, उनकी लाइफ है, समझते हैं। अब बहुत सारे जो पहले रूढ़िवादी लोग हैं वो नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाते हैं, लेकिन ये कि आजकल सब हो जाती है, 90% मान जाते हैं। अच्छा, आप लखनऊ से ही हैं? हाँ, मैं अच्छा सर, आपकी भी सोच यही है, लव मैरिज बच्चे कर सकते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि एक सोच बदली है। अब बताइए। थोड़ा डिफरेंट थॉट दे रहा हूँ। देखिए, आज की डेट में जो मैरिज हो रही है वो चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, अब गार्जियंस ही मान गए हैं कि बच्चे एक समय के बाद शादी करते हैं और वो अच्छा बुरा समझते हैं। और आप देख रहे होंगे मैरिज प्रोसेस को भी इतना लंबा कर दिया गया है, वो छठ मंगनी पट ब्याह वाली बात नहीं है। अब तो ये है कि बच्चों का पहले एंगेजमेंट होता है, फिर आपस में बातचीत चलती रहती है। आज की डेट में मीडिया, सोशल मीडिया है, वो कनेक्ट रहते हैं, तो उसको आप अरेंज मैरिज और लव मैरिज के रूप में किसी रूप में देख नहीं सकते। वो अरेंज मैरिज भी होती है, वो लव मैरिज ही होती है। मतलब आज की डेट में बच्चे भी नहीं चाहते कि हम बिना जाने समझे हम शादी करें, और गार्जियन भी अब ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ज़िंदगी उन्हीं को बितानी है। अच्छा यही है, भले हम उसको अरेंज मैरिज कर रहे हैं लेकिन ये लोग आपस में समझ बूझ लें, थोड़ा टाइम दे दें तभी। हाँ, थोड़ा टाइम भी दे दें, और वो आगे तभी बढ़ते हैं जब बच्चे एग्री कर जाते हैं। तो ये एक थॉट क्योंकि पुराने समय के बाद से निकल के आया है और ये अच्छा है। लेकिन आप देखें, पहले जो फैमिली कोर्ट वगैरह होते थे, आज से 10 साल पहले एक सिंगल कोर्ट थी यहाँ पर। आज की डेट में मल्टीपल कोर्ट बैठती हैं, और वहाँ पर डेट्स महीनों की लग रही है। तलाक के केसेस बहुत हो रहे हैं। तो ये जो एक खाली लव मैरिज की बात हम कर रहे हैं, तो हर एक के प्लस माइनस दोनों होते हैं। नहीं, कभी कभी अरेंज गार्जियंस का भी इनपुट जरूरी होता है, कहीं ना कहीं सिंसियरिटी उनकी भी होनी चाहिए, क्योंकि वो समझ ज्यादा है उनके। हाँ, वो जो जिंदगी जी चुके हैं और वो जो प्रैक्टिकल लाइफ देख चुके हैं, वो बच्चे नहीं समझ पाते। सही बात। वो एक नए उन्माद में जल्दी जल्दी कर लिया, और बाद में फिर उनको लगा कि नहीं ये तो नहीं मैच हो रहा है, तो वो तुरंत चाहते कि हम डिटैच भी हो जाएं। तो मतलब मिक्स एंड मैच होना चाहिए। आज की डेट में आप पहले जैसे गार्जियंस भी नहीं रह गए कि वो बच्चों के किसी भी उसके साथ वो ना जाएं। अगर उन्होंने कोई डिसीजन लिया है तो उनके साथ जाना पसंद करते हैं। तो बस, लेकिन हाँ, वो कहीं अगर देखते हैं गलत हो रहा है तो वहाँ पर उनको समझाने की कोशिश करते हैं, मना तब भी नहीं करते। तो ये सारी चीज़ें तो बच्चे भी अब ये समझ रहे हैं कि गार्जियंस हमारे ही भले के लिए कर रहे हैं। अब वो धीरे धीरे चीज़ें काफ़ी बदल चुकी हैं। तो अब मैं नहीं समझता कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज को हम अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं। अभी डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब चीज़ें सही हैं। तो फिर अभी हम बात किए लखनऊ के लोगों से, और काफ़ी अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं। सोच आप तक पहुंची होगी, वो राय, वो एडवाइस, वो सलाह आप तक पहुंची होगी। ये उठाया हुआ पॉइंट बहुत अच्छा है। ये एक चर्चा का विषय होना चाहिए हमेशा, क्योंकि बहुत लोग इससे दूर भागते हैं। हम बहुत खुले समाज में नहीं अभी रह रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हमें इस चीज़ को लाना चाहिए। प्रेम विवाह को ही अगर हम अरेंज मैरिज में कन्वर्ट करके कर पाए, अगर बच्चे खुश हैं, हाँ बच्चे खुश हैं, तो वो लव मैरिज को ही हम अरेंज करके उसको एज अ अरेंज मैरिज एक्सेप्ट कर लें। और जो भी वर्जनाएं हैं जाति, धर्म और इन सारी चीज़ों की, इनको किसी हद तक हम कम कर तो रहे हैं, हाँ, लेकिन अभी और भी ज़रूरत है, मैच्योरिटी की ज़रूरत।
एक सोच के मैच्योर सोच की जरूरत। मतलब बच्चे अगर खुश रहेंगे तो हाँ। ठीक। अगर हम वाकई बच्चों से प्यार करते हैं और बच्चे हमसे प्यार करते हैं तो वो हमारी बात समझेंगे, हम उनकी बात समझेंगे, और दोनों के ही कोऑर्डिनेशन से एक लव मैरिज को अरेंज मैरिज बनाया जा सकता है। भैया आपका फेस एक हीरो की तरह मिल रहा है। अच्छा, आप एक्टर ही हैं? नहीं, वो धमाल मूवी में क्या नाम था वो 10 करोड़ वाला, उसकी तरह मिल रहा है। अगर आप देखे होंगे बहुत ज्यादा फेस मिल रहा है। अच्छा, आप एक्टर हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में? तो अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में लव मैरिज हो रही है? सर लव मैरिज इंडस्ट्री से ही शुरू हुई, तभी आम जनमानस में आया है। लड़का हो या लड़की हो, उसके लिए पीक टाइम यही है 16 से 24। अगर वो इस 16 से 24 को मिस कर दिया तो फिर वो मोदी जी की तरह चाय बनाने की विधि सीखेगा और ब्रेक पॉइंट, टी पॉइंट ये सब शुरू करेगा। तो इससे बचने के लिए ना 24 के बाद जब उसकी लाइफ में स्ट्रगल खत्म होकर स्ट्रगल शुरू होता है, वो तकलीफ दे होता है। तो प्यार करना बुरी बात नहीं है, प्यार करिए, अच्छी बात है, आपका प्यार चले, घर चले, मगर उससे पहले आपका संसार चले, इसके लिए सोचना है। लड़की को पटाया है उसने, पटाने के बाद उसको टेंशन में अगर मैं इसके सामने 10,000 की नौकरी करूंगा तो मेरा इंप्रेशन खराब होगा, और वो पापा परेशान है लोन की किस्त देते हुए, मगर उस लड़के को उस लड़की के इंप्रेशन चक्कर में 20,000 की नौकरी, मैं तो 1 लाख की लाऊंगा। अरे भाई, पापा से पूछो कैसे घर चला रहे हैं, बिजली बिल आ रहा होगा। सर शादी करना बहुत छोटी चीज़ है। गए मंदिर में यूं फट से मंगलसूत्र पहनाया और सिंदूर लगाया और कल हनीमून पे निकल गए। उसके बाद पता चला आटा 24 रुपये 60 पैसे किलो है। फिर पता चलेगा। लड़की का जो एक बार वो सैंडल पहनेगी तो वो अगली बारात में दूसरा चाहिए, तो एक बार तो पापा दिला देंगे, एक बार आप दिला दोगे, तीसरी बार के लिए आपको पीएल लेना पड़ेगा, पर्सनल लोन, तब आपको ये निकलेगा लोन। सीधी सी बात है। तो सर लव मैरिज में बुराई नहीं है, सबकी खुशियाँ जुड़ी रहती हैं उसमें, माँ बाप, दादा दादी, चाचा चाची। अब क्या होता है कि थोड़ा सा अट्रैक्शन रहता है, लेकिन बाद में कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है मामला, इस वजह से प्रॉब्लम। अच्छा, अरेंज मैरिज पे फिर अरेंज में क्या होता है ना कि वहाँ पे आपके पेरेंट्स होते हैं, तो उनको सॉर्ट आउट करने के लिए लोग होते हैं कि पीछे से कोई बैकअप दे रहा है उसको, तो वो कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ सपोर्ट बन जाता है। लेकिन अच्छा, उसमें नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें क्या ना कि आप दोनों ने अपनी मर्जी से किया है, यू आर रिस्पॉन्सिबल, उसमें हम कुछ नहीं अच्छा, करेंगे। बच्चे जब शादी करने की उम्र होती है तो इतने समझदार हो जाते हैं कि हमें जीवन में क्या फैसला लेना है, क्या नहीं लेना है। आपको क्या लगता है अगर वो आपके पास आते हैं कि इसमें क्या होता है कि एक्सपीरियंस जो होता है ना, आप 25 साल के हो और एक आदमी 60 साल का है, तो डिफरेंस ऑफ एक्सपीरियंस का होता है ना, तो वहाँ पे ये दिक्कत आती है। आप आगे का नहीं देख पा रहे हो, लेकिन शायद मैं पीछे का देख करके आगे आया हूँ, तो मैं आगे का ज़्यादा अच्छे से जज ये बढ़िया जवाब कि आगे ज़्यादा आगे क्या बेटर होगा वो चीज़ सजेस्ट कर सकता हूँ आपको ना। अच्छा, अगर ये आपको ऐसा, अगर आपको लगता है कि हाँ ये दोनों का फ्यूचर अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, तब कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। अगर हमें ऐसा लगता है कि हाँ दोनों बच्चे बढ़िया है, बेटर है, फैमिली अच्छी है, तो आप कर सकते हैं। अच्छा, फिर रिलीजन, कास्ट के लिए मैं खुद उसके लिए मतलब उसके अगेंस्ट में नहीं हूँ। अगर मेरे बच्चे बोलेंगे तो मैं बोलूँगा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर दोनों ओके शादी कर सकते हैं। कुल मिला के हम आपको ये एक मिनट, कुल मिला के हम आपको ये बता दें, हर माता पिता, हर माँ बाप, हर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनके बेटे खुश रहें, उनका जीवन अच्छा हो, और वो ये चाहते हैं अगर आप योग्य हैं, अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है, अगर आपके अंदर योग्यता है तो ज़रूर इन्हें कोई आपत्ति नहीं है आपके प्रेम विवाह से, आपके लव मैरिज से। क्यों? सही, राइट। अगर वो खुश हैं, वो आपको लग रहा है कि इनका ब्राइट फ्यूचर है, तो कोई दिक्कत नहीं। हमें तो आप मतलब बच्चे को क्या चाहिए, मतलब पेरेंट्स को क्या चाहिए और बच्चे को क्या चाहिए, मतलब एक दूसरे की खुशी तो चाहिए ना। पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, काम करते हैं, किसके लिए कर रहे हैं? बच्चे के लिए कर रहे हैं। अपना भविष्य वो बाद में देखते हैं, पहले बच्चे का देखते हैं, भले वो बच्चे उनके लिए कुछ करे ना करे। जैसा कुछ समाज, सोसाइटी के लोग होते हैं, उन्हें ज़्यादा ऑब्जेक्शन होता है, उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है अगर हम अपने बच्चों की शादी लव मैरिज करवाते हैं, लेकिन वो टोंट मारते हैं लोग, इसलिए भी नहीं कराते हैं कि समाज, सोसाइटी का सोच के। समाज, सोसाइटी में मुझे लगता है जो थोड़ा सा अपर ग्रेड का जो यहाँ पे है समाज, वो आई थिंक उतना नहीं ऑब्जेक्शन करता है। जैसे आप बॉम्बे की बात अगर कर ले तो वहाँ पे तो अरेंज मैरिज तो मुझे लगता ही नहीं कि होती है, वहाँ तो सिर्फ लव मैरिज ही होती है, उसके अलावा तो कुछ होता ही नहीं है। तो वो डिफरेंस है, मतलब कि वो कैटेगरी वाइज अगर आप देखेंगे तो फिर वैसे लोग सोचते हैं। अगर एक क्लास का आदमी है तो फिर वैसा सोचेगा, सी क्लास का आदमी वैसा सोचेगा, बी क्लास का आदमी फिर वैसी कैटेगरी का आदमी सोचेगा। तो मेंटलिटी पे भी डिपेंड करता है कि क्या आप सोच रहे हैं, किस कैटेगरी में आप खड़े हुए हैं और किस कैटेगरी में आप कर रहे हैं काम। अगर आप
गांव से बिलोंग करते हैं तो फिर तो भाई आपके लिए थोड़ा सा दिक्कतकारी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, दिक्कतकारी वहाँ है। की सोच, वहाँ की तो एक वो है ना कि आप किस सेक्टर से चले आ रहे हैं, क्या काम करते चले आ रहे हैं, फिर किधर जा रहे हैं, तो वो बहुत डिपेंड करता है उसके ऊपर। समाज देखिए क्या होता है कि समाज आपके साथ खुशी में तो खड़ा होगा लेकिन गम में नहीं खड़ा होता बहुत ज़्यादा, सही बात नहीं खड़ा होगा। आपकी तकलीफ में आपके साथ नहीं खड़ा होगा, आपकी फैमिली खड़ी होगी। तो समाज नाम के लिए होता है, हम जहाँ रह रहे हैं वो समाज है, वो समाज रहे हम अपने घर में ही रहे, हिंदुस्तान में ही रह रहे हैं, लेकिन खड़ा कौन होता है आपकी मदद करने के लिए, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि अगर आपके पेरेंट्स आपके लिए बेटर सोचते हैं तो फिर आप उनके साथ जाइए, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा बेटर आपको देख सकते हैं। अब मान लो शादी वाले दिन होता है कि भैया दूल्हा भाग गया दुल्हन भाग गई, तो ये दिक्कत यहाँ पे खड़ी होती है कि आपने क्लियरिटी नहीं की, या फिर आप घर से डर रहे होंगे, तो ये भी दिक्कत रहता है। जैसे हमारे मामा का ही लड़का था, तो शादी वाले दिन गए वहाँ पे और वो भैया अच्छा शादी से ही चला गया, और लड़का ही शादी से हम चला लोग गया। गाँव से थे और भैया हम लोग ऐसे घेर के बैठा लिए गए वहाँ पे कि हम लोगों का आज तो बहुत मार खाएंगे। अच्छा, ये जैसे मूवी में होता है, लड़का भाग जाता पूरा है, घेर लिया गाँव वालों ने, लाठी आठी लेकर के सब सामान रखवा लिया वहीं फिर पे। वो सारी चीजें पूरा सही हुई। सारा सामान रखवा लिया कि नहीं छोड़ करके जाओ। ये होता है, सारा ये पैसा भी मेरा दो जो पीछे का अच्छा। खर्चा हुआ मेरा। ये गलत फैसले होते हैं बच्चों के, जो पहले नहीं बताते, तो अगर आप बात नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत खड़ी हो जाएगी, चीजें खराब होंगी। चीज़ें खराब हो जाएंगी 100%। हर पेरेंट्स से बच्चों को डर लगता है, बिल्कुल लगता है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं वो लोग शेयर नहीं कर पाते बातें, लेकिन माँ के साथ तो कर सकते हैं ना। माँ पिताजी को चुगली कर देंगी। नहीं, माँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो समझती है, समझती है। आप कहीं ना कहीं किसी से शेयर कर सकते हैं वो बात। जी हाँ, ठीक है, भैया जो बोले वो मैं जब हमारे सीनियर बोल चुके हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा। वैसे मेरी अपनी सोच है कि मतलब बच्चों को अरेंज मैरिज ही करनी चाहिए, क्योंकि वो उसमें जब बाप बेटे की शादी में उनके पापा, उनके दादा, उनके खुशियाँ मनाते हैं, डांस करते हैं, तो एक बचपन से 20-30 सालों से ये लेके चलते हैं कि हम जब शादी करेंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे। हम अगर लव मैरिज ऐसे भाग के ऐसा ऐसा कर लेते हैं तो वो उनके खून कर देते हैं। हाँ, वो उम्मीद पे पानी फिर जाता है। अच्छा, अगर इसमें कुछ चीज़ें सही भी तो हो सकती हैं, जैसे लव मैरिज हुआ, अगर उसे अरेंज में कन्वर्ट कर दे कि हर सब राजी हो जाएं परिवार वाले कि हाँ ठीक है, अगर आप देख रहे हैं कि मेरे बच्चे बहुत खुश रहेंगे, फ्यूचर अच्छा है, अगर नहीं है तो आप वहाँ मना करिए, बेधड़क आपका अधिकार है, क्योंकि आप पिता हैं, आपका पूरा दायित्व है, आप मना कर सकते हैं। और बच्चों को भी आपका फैसला मानना पड़ेगा, उन्हें मानना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए, क्योंकि हाँ वो शायद सही कह रहे हैं। तो आपको ये लगता है अगर बच्चे खुश है तो अरेंज मैरिज से लव मैरिज किया जा सकता है? बहुत ही मेरी सोच से नहीं है। यार लोग बड़े शर्माते हैं भाई कैमरे के सामने। क्यों, हम तो नहीं शर्माते भाई। नहीं, लोग शर्मा रहे हैं, कैमरा देख के भाग रहे हैं। नहीं, हम नहीं शर्माते। अच्छा, सब ठीक है? सब ठीक है। अच्छा, शादी वादी हो गई है? अभी नहीं। अभी नहीं हुई है? ढूंढ रहे हैं। ये बढ़िया था। अच्छा, ढूंढ रहे हैं शादी। अच्छा, लव मैरिज करेंगे कि अरेंज? अरेंज करेंगे भाई। सर मैं नीट कर रहा हूँ, नीट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैं लखीमपुर से हूँ। लखीमपुर खीरी से? हाँ। अच्छा, वो तो सबसे बड़ा अगर देखा जाए स्क्वायर फीट उसका काफी ज्यादा, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। अच्छा, ये बताइए तो शादी अभी हुई नहीं है आपकी? बिल्कुल। क्या प्लान क्या है? लव हुआ है या फिर? लव का क्या बताएं, अभी तो के लिए बहुत लॉयल है। अच्छा, हाँ, कल हम लोग घर तक वीडियो चली जाएगी आप? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पूरा फोकस्ड हूँ नीट की प्रिपरेशन के लिए। आज हमारा नीट का फर्स्ट अटेम्प्ट था, जिसे मैं देकर आया हूँ। तो मेरा मानना ये है कि एवरीवन हैव राइट टू मैरी। सबको अपनी पसंद से शादी करनी चाहिए, और वो ही आगे चल के कंटिन्यू करने में ज़्यादा वो ही सही रहती है। मतलब दोनों पार्टनर्स सही रहते हैं आपस में। लव मैरिज का क्या है, दो पार्टनर होते हैं, हम दोनों एक दूसरे को चूज करते हैं। और अरेंज मैरिज में ऐसा होता है कि हमारी फैमिलीज बीच में इंटरवीन करके हम दोनों को आपस में मिलाती हैं। उसमें उसकी पॉसिबिलिटीज होती हैं, हाँ बहुत सारी मैरिजेस चलती हैं, पर कुछ नहीं चलती हैं। जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम देखते हैं हमारी लाइफ में बहुत सारे हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि शादी तो अपनी पसंद से करनी चाहिए। हमारे पास एक लाइफ है, क्योंकि पूरा जीवन वही के साथ चलना है। जीवन हमारा एक के साथ काटना है, तो खुद की पसंद से चुनो, ना कि किसी के फोर्स करने से, घर वालों के या हमारे रिलेटिव वगैरह से।
तो शादी खुद की पसंद से करनी चाहिए, ये हमारा। अच्छा, घर वाले अगर इधर आइए थोड़ा, अच्छा मान जाते हैं अगर घर वाले आपके, तो ठीक रहेगा, मतलब मानते हैं कि नहीं मानते हैं, ये बताइए आप। देखिए घर वाले, देखिए मेरा मानना ये है कि घर वालों का भी मानना ज़रूरी है। अगर हम लव मैरिज कर रहे हैं तो वो हमारे जो लड़की के माता पिता और हमारे लड़के के माता पिता दोनों का मानना ज़रूरी है। और अगर वो दोनों नहीं मान रहे हैं फिर भी अगर हम चाहें तो मैरिज कर सकते हैं। पर मेरा मानना ऐसा है कि अगर मैं कभी लव मैरिज करना चाहूँगा और मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे तो मैं ये ऑप्शन चुनूंगा कि मैं शादी ही नहीं करूँगा। अच्छा, हाँ, मैं दोनों में से किसी को धोखा देना नहीं चाहूँगा। अगर मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ तो मैं उससे शादी करना ज़रूर चाहूँगा। और अगर हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं देन इट्स कम्प्लीटली ओके। मैं कोई दूसरा किसी उनकी फोर्स से या उनकी पसंद से शादी नहीं करूँगा, मैं शादी ही नहीं करूँगा। थैंक यू। नहीं, ये बहुत प्यारी सोच है। मैं ओबरा सोनभद्र से आया हूँ। अच्छा, सोनभद्र मिर्जापुर? नहीं, मिर्जापुर नहीं, जिला है, हाँ, डिस्ट्रिक्ट। सोनभद्र से जो है अलग हो गया है। अच्छा, अलग हो गया। कि घर वालों की अगर रजामंदी हो तो ज़्यादा बेहतर है, हम्म, लेकिन घर वालों को ये भी सोचना चाहिए कि खुशी किस में है बच्चों की। हाँ बिल्कुल, हाँ सही बात है। दोनों मायने रखता है, मायने रखता है। बिल्कुल। यही अच्छा, है। ये मेरे मामा हैं। अच्छा, नमस्कार मामा जी। गार्जियन कैसे हैं। एकदम बेहतर। सहमत हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सहमत हैं। अच्छा, अगर घर वालों की रजामंदी है तो सब बेहतर है, घर वालों की रजामंदी नहीं है तो भी एक बार इस विषय पे विचार कर लेना जरूरी होता है। अच्छा, नहीं, बहुत सारे लोग प्रेशर में रखते हैं अपने बच्चों को कि नहीं लव मैरिज नहीं करनी है। ये सब चेंज हो चुका है काफी। मेरे ख्याल से जमाना काफी चेंज हो गया है और अब चेंज हो रहा है। थोड़ी बहुत तो परेशानी आएगी, संघर्ष जो चाहेंगे वो तत्काल नहीं हो पाएगा। मेरी खुद अरेंज मैरिज हुई है। अच्छा। लेकिन लोग कहते हैं कि आपकी लव मैरिज हुई है। तो अब अपने अपने सोचने और आप अपने अच्छा चल रहा है सब? हम बिल्कुल बहुत अच्छा है और वो मुझे बहुत प्यार करती है, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। लव मैरिज बनाम अरेंज मैरिज अगर देखा जाए तो दोनों ही अपनी जगह पे ठीक है। लव मैरिज भी सक्सेस होती हुई देखी गई है, ऐसा देखी नहीं गई कि है। हाँ अरेंज मैरिज भी है वो। तो दोनों में जो कहने का मतलब मेरा ये है कि जिसमें मेल फीमेल दोनों संतुष्ट रहें, हाँ, और लंबे समय तक अपने संबंध को बनाए रखें, वो ज़्यादा ठीक है मेरे हिसाब से। बिल्कुल बेहतर हो सकता है कल को आप भी लव मैरिज करें। आपके मुंह में भैया घी शक्कर। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत नहीं, बिल्कुल सही बात हाँ। कहा इन्होंने, एकदम सही। नहीं, अगर लव मैरिज होती है भैया तो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। आप इतने डेस्परेटली पूछ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ बात है। नहीं, लेकिन एकदम मन में ऐसी कोई भावना नहीं है। लेकिन बस अगर है भी भावना तो गलत नहीं है भाई। ऐसा नहीं कि हर माँ बाप रूढ़िवादी हैं। बहुत सारे लव मैरिज यहाँ चल रहे हैं, टिक रहे हैं और बहुत पहले से लव मैरिज चल रहा है। राजा रानी के समय से लव मैरिज चल रहा है। आज क्या है, लोग आज क्या देख रहे हैं? तो मेरा कहना इसमें यह है कि पेरेंट्स उनके ऊपर निगाह रखें कि मेरा बच्चा किस दिशा में जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। तो नहीं बता पा रहे हैं तो उनसे वो खुद पूछें कि आखिर आप इस तरह से नहीं बता पा रहे हैं, निश्चित रूप से कहीं न कहीं वो डिप्रेस्ड होंगे, कहीं न कहीं वो डिस्टर्ब होंगे। तो उनसे पूछें वो कि आखिर ये स्थिति आपकी कैसी किस लिए है ना। तो उनसे जब कुरेदेंगे, वो खोदेंगे तो निश्चित रूप से वो बताएंगे कि यही बात है, यही बात। धीरे धीरे ये एकाएक नहीं होगा, धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे होगा और बात सामने आएगी। तो एक समझदार पेरेंट जो हैं इस चीज को जाके में उनकी बात को तलाशेंगे। देखिए घर वालों ने शादी करें वो काफी खुश हैं। नमस्कार, आप ही की बात हो रही थी अभी, वही संबंध के बारे में ही पूछा जा रहा था। तो वही हमारा सवाल ये है, लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज। तो हम ये जानना चाहते हैं कि लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है कि लोग अगर देखते हैं उनके थॉट्स क्या हैं, उनके पॉइंट्स क्या हैं। तो वही अभी हम पूछ रहे थे, वीडियो ब्रेक टाइम पे आएगी, लिंक भैया के पास चली जाएगी, तो देखिएगा, अच्छा लगेगा आपको। वैसे आप क्या कहना चाहती हैं? मेरा ये कहना है कि पार्टनर सही होना चाहिए। हाँ? लव मैरिज पे मैंने देखा है बहुत टूटते हुए। लव मैरिज पे मैंने बहुत टूटते हुआ देखा है, अरेंज मैरिज भी टूटते हुआ देखा है। अरेंज मैरिज ऐसा देखा है जो पूरी सफल रही है, लव मैरिज ऐसा देखा है जो कुछ बहुत सफल रही है, जो कुछ टूट गई है। तो ये पूरी तरह से डिपेंड करता है ना कि हमारी पर्सनैलिटी कैसा है और हम अपने पार्टनर के साथ कैसे तालमेल मिला के चलते हैं। तो ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। सिर्फ कोई एक अच्छा हो कोई भी रिश्ता नहीं चलेगा, दोनों को ही समझना पड़ेगा। अच्छा, तो आपको ये लगता है कि जो बच्चे डरते हैं अपने पेरेंट्स से बताने में, उन्हें डर लगता है, वो क्या मतलब वो डर कैसे खत्म होगा? पेरेंट्स को भी ये नहीं, देखिए, नहीं, अगर कोई ये है जो, अगर किसी को ऐसा वाला प्यार, आजकल के तो प्यार टाइम पास हो रहे हैं सर,
लेकिन हाँ, अगर हाँ, कोई ऐसा है जिसको लेके मैं श्योर हूँ कि नहीं मुझे इसी को जीवन साथी बनाना है, तो वहाँ डरना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर वो इंसान वहाँ डर गया ना, तो फिर अपनी भी जिंदगी खराब करेगा और जिससे शादी करेगी उसकी जिंदगी तो पूरी खराब कर देगा। नहीं सही बात है, ये इसलिए पॉइंट जो है अभी हाँ, तो अगर किसी से अगर है कि जीवन साथी बनाना है तो बनाना है। तो अगर ऐसा है कि बस ऐसे ही है, देख रही हूँ 1 साल 2 साल, ये देख रहा हूँ 1 साल 2 साल, तो वो अलग बात होगी। पर अगर हम श्योर है कि मैं किसी चीज को लेकर श्योर हूँ, तो उस पे अपनी बातों पे रहनी चाहिए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में बाप भी आ गई, ये भी रिकॉर्ड हो गया है। ठीक है, चलिए मज़ा आई बात करके लेकिन भैया से। अब लखनऊ आइए भैया के साथ, कभी अकेले अकेले घूम रहे मामा के साथ अपने। फिलहाल जी हाँ, आप ऐसा ग्राउंड रिपोर्ट वीडियो कॉल पे शायद पहली बार देख रहे हैं। हाँ, ऐसे ग्राउंड रिपोर्ट, क्योंकि कुछ आवाज़ दूर हैं, यानी कुछ लोग दूर होते हैं, तो उनसे जब बात होती है तो वो अपना राय रखते हैं, अपनी सलाह देते हैं, वो अच्छा लगता है। और हमारी कोशिश है कि हम वो बात आप सभी तक पहुँचाए। दिव्यांश नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द ब्रेक टाइम। अभी हम लखनऊ के 1090 चौराहे पे हैं और हम लोगों के मन को टटोल रहे हैं, लोगों का मन जान रहे हैं, लोग क्या मतलब क्या उनके मन में होता है, उनकी राय क्या होती है लव मैरिज पे, अरेंज मैरिज पे। क्योंकि अब चीज़ें पहले की तरह नहीं है, अब लोग पहले की तरह नहीं सोचते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपके अंदर काबिलियत है, अगर आप योग्य हैं, तो ज़रूर आप जीवन साथी अपना चुन सकते हैं। लेकिन अगर आप योग्य नहीं हैं, अगर आप उस काबिल नहीं हैं कि आप उसका खर्चा नहीं चला पाएंगे या खुद का खर्चा नहीं चला पाएंगे, तो नहीं, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की बेटी है। अगर आप उसका हाथ पकड़ेंगे तो बहुत जिम्मेदारी के साथ उसका हाथ पकड़िए। अगर आप, क्योंकि बहुत छोटा जीवन भी होता है और बहुत बड़ा जीवन भी होता है, तो प्लस और लॉन्ग टर्म भी सोचिए और शॉर्ट टर्म भी सोचिए, चीज़ों को व्यवस्थित करिए। और सारे पेरेंट्स से हम यही कहना चाहेंगे, अगर जेन्युइन आपको लगता है कि आपके बेटे या फिर बेटियां एक दूसरे के संबंध में हैं, वो निस्वार्थ प्रेम करते हैं, तो फैसला हक उनको लेने दीजिए। क्योंकि उनको पता है कि मेरा अच्छा क्या है, मेरा बुरा क्या है, क्योंकि वो इतने समझदार हो जाते हैं 27, 28, 25, 26 की उम्र में। तो उन्हें अपना फैसला लेने दीजिए। क्योंकि आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि बच्चों की खुशी ज़्यादा मैटर करती है, और अगर बच्चे खुश रहेंगे तो शायद उससे कई गुना ज़्यादा खुश आप रहेंगे, आपका परिवार रहेगा। और हम आपको ये भी बता दें कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नहीं सपोर्ट नहीं करते हैं, जो बहुत रूड फैमिली होती है, नहीं लव मैरिज नहीं। एक बार उनसे पूछिए वो कितने खुश रहेंगे और इससे आपको कितनी खुशी मिलेगी। क्योंकि जहाँ तक कि हम जानते हैं, हर माँ बाप अपने औलाद, अपने बेटे को खुश रहता देखना चाहता है, अपनी बेटियों को खुश रहता देखना चाहता है। और हमारी यही कोशिश है कि आप सब तक ये सब भी लोगों की राय पहुँचे। अभी हम हजरतगंज थे, वहाँ पे काफ़ी लोगों से बात की, अब हम 1090 आए और यहाँ के भी लोगों से हम बात कर रहे हैं और इनकी सोच आप तक ला रहे हैं। और क्योंकि ये पूरा फैसला उन दोनों को, मतलब पूरा साथ उन दोनों का है, पूरा जीवन भर का फैसला अगर आप इसलिए लेते हैं, अगर लड़का योग्य है तो हाँ रजामंदी दीजिए, ताकि दोनों जीवन में खुश रहें। और आप उम्र में बड़े हैं, आपको पूरा अधिकार है, आप उनके फैसले को बदल भी सकते हैं, क्योंकि आप उनसे समझ में ज़्यादा हैं, आपके पास समझदारी ज़्यादा है। आप उनको समझा सकते हैं कि नहीं, तुम दोनों का फ्यूचर नहीं है, तुम शादी मत करो, आपके पास पूरा अधिकार है, आप उन्हें समझा सकते हैं। फिलहाल दिव्यांश नाम है मेरा और भैया मज़ा आई बात करके, मामा जी आपसे भी खूब मज़ा आई। हाँ, तो दिव्यांश नाम है मेरा और आप देख रहे हैं